मैं हर रोज़ सोचती कि आखिर मेरा पति हमारी बेटी को लेकर अंधेरे कमरे में क्यों जाता है। वह रोज़ ये करता और जब दोनों बाहर आते तो मेरी बेटी का हुलिया खराब होता था। उसके बाल भी बिखरे हुए होते। एक दिन मैं ये राज जानने के लिए स्टोर रूम में छिपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरा पति मेरी बेटी को स्टोर रूम में लेकर आया। उसके बाद मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरा नाम प्रीति है। मेरी शादी गौरव के साथ 22 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। गौरव बहुत गुस्से वाला था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके उसे सिर पर चढ़ जाता। मैं और मेरी बेटी रेखा गौरव से हमेशा डर कर रहते थे। कुछ भी बात होती तो पहले भगवान से प्रार्थना करके ही गौरव से बात करते ताकि वह शांत रहे। इतने सालों से मैं गौरव की को पूरी तरह से पहचान गई थी। वह सिर्फ हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार करता है। बाकी सभी के साथ उसका स्वभाव बहुत अच्छा और सरल था। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर गौरव ऐसा क्यों करता है। एक दिन सुबह सुबह का समय था। गौरव मुझ पर आग बबूला हो गए। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 22 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। प्रीति तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा पागलों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों को मैं अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया मेज पर फेंकते हुए गौरव गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मेरे लिए गौरव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मुझ पर बरस पड़ता था। पहले पहले तो मैं उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक गौरव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैंने खुद को ही बदल लिया। अब गौरव के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौरव की हर बात में मैं चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि गौरव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मुझे भला बुरा कहना यह मानो जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो गौरव सीधा मुझे आकर बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती हो अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं गौरव के साथ रहती थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी और मैं जानती थी जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना मैं नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो मुझे देखना था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि मैं खुद खुद कुछ कर सकूं और कमा कर खा सकूं और अपनी बेटी का पालन कर सकूं। मुझे अब अपनी फ़िक्र नहीं थी। मुझे फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मैं नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रेखा डिस्टर्ब हो। रेखा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रेखा ठुकरा चुकी थी, तो 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के के लड़के के बहुत गुणगान किए थे। गौरव एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रेखा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रेखा अपने पति गौरव से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना या कुछ बनना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। गौरव बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। रेखा ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। गौरव बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। रेखा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। गौरव गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है,
क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सिर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रेखा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। गौरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह रेखा की बातें सुन रहा था। रेखा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुने माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। गौरव अब गुस्से से तिलमिला उठा और वहाँ से उठकर कमरे में चला गया। मैंने रेखा से कहा, बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारे पापा है और तुम उनका स्वभाव जानती हो ना कि कैसा है। अब पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं इतना सोचते हुए किचन में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकले। अब गौरव मुझे कुछ भी नहीं कहता। मैं उससे बात करने की कोशिश करती, तब भी वो शांत ही रहते। मैं बहुत हैरान थी कि आग के गोले जैसा आदमी आजकल इतना शरीफ कैसे हो गया है। खैर, आज जब मैं बाज़ार से आई तो देखा कि गौरव रेखा के साथ स्टोर रूम से निकल रहा था। रेखा की हालत ख़राब थी, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे यह सब देखकर बहुत अजीब लगा कि आखिर ये करते क्या है। तभी मैंने रेखा को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या करने गए थे तुम लोग स्टोर रूम में। तो रेखा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब रेखा की आंखों में आंसू छलक पड़े और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल अब और ज़्यादा घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो रेखा इस तरह से रोकर गई है। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि रेखा ने मुझसे कुछ छुपाया हो और मुझसे बिना इजाज़त कहीं पर भी गई हो, लेकिन आज ऐसा हो गया था। मैंने एक बार के लिए सोचा कि क्यों ना गौरव से ही पूछ लूँ, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने विचार किया कि कहीं गौरव ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। कैसे भी मुझे यह राज जानना ही था। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने यह बात अपने दिमाग से निकाल दी कि शायद ऐसे ही गौरव ने डांट दिया होगा, जिसकी वजह से रेखा रोने लग गई। ऐसे ही दिन निकले। उसके बाद मैंने देखा कि आज फिर से गौरव रेखा के साथ स्टोर रूम में गया है। आज मैंने मन बना ही लिया कि मैं गौरव से सब कुछ पूछूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। अगर इस बार गौरव कुछ गलत साबित हुआ तो मैं बिना लोगों के तानों की परवाह किए रेखा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर चाहे बाद में जो भी हो। खैर, मैं गुस्से और जोश के साथ कमरे में गई और गौरव से सवाल करने लगी कि क्या करते हो तुम मेरी बेटी के साथ। गौरव बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर आ गया। मैं जैसे ही खुद को संभाल कर बाहर आई तो गौरव कहीं जा चुका था। अब तो मुझे पूरा शक हो गया था कि कुछ तो ज़रूर हो रहा है। आखिर ये आदमी क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ। बस यही सोच सोच कर मेरी जान निकले जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं ना मैं स्टोर रूम में छुप कर बैठ जाऊं और पता करूं कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच। दूसरे दिन मैं उन लोगों से पहले ही स्टोर रूम में जाकर बैठ गई और इन लोगों के यहाँ आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद गौरव रेखा को लेकर आता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर कमरे में बनी खिड़की को खोलता है और एक आदमी को खिड़की से अंदर लाता है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। तभी वो आदमी कहता है कि क्यों भाई गौरव, आज देर से कैसे आया कमरे में। पता है मैं कब का बाहर इंतज़ार कर रहा था
तुझे तेरी बीवी और बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या? फिर गौरव कहता है कि प्रीति आज घर पर ही थी और उसे शक होने लगा है हम पर, इसीलिए लेट हो गया। तभी गौरव बोला कि तुम फिक्र मत करो और जल्दी से सामान दो। मैं सोच रही थी कि गौरव कौन से सामान की बात कर रहा है। तभी वह आदमी कुछ पुड़िया निकालता है जिसमें ड्रग्स होता है। गौरव झट से वो ले लेता है और सूंघने लगता है। तभी वह आदमी रेखा को पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। गौरव उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और बस ड्रग्स लेने लग जाता है। उधर बेचारी रेखा रोते हुए उस आदमी से छुड़वाने की कोशिश करती है अपने आप को। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं पर एक लोहे की पाइप पड़ी हुई थी जिसको उठाकर मैं तुरंत कोने से बाहर आई। मुझे देखकर वो लोग घबरा गए। वो आदमी मेरे हाथ में पाइप देखकर खिड़की से भाग जाता है। रेखा झट से मेरे गले लगकर रोने लगती है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गौरव को खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। गौरव आग बबूला हो गया और बोला कि शर्म नहीं आती, अपने पति पर हाथ उठाती हो। मुझे तो अब उसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही थी। मैंने गौरव से कहा कि तुम ना एक अच्छे पति बन पाए, ना ही एक अच्छे बाप, और ऐसा आदमी तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं है जो नशे के लिए अपनी बेटी को ही बेच दे। मैं रेखा को अपने कमरे में ले आई और पानी पिलाया। फिर रेखा से कहा कि पूरी बात बताओ, मुझे क्या हुआ। तब रेखा कहने लगी कि पापा एक दिन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। कहते हैं और चुपचाप वो लेकर जाओ, मैं कहता हूँ वरना मैं प्रीति को जान से मार दूँगा। मैं आपको खोने से डरती थी इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि आखिर मेरी बेटी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं गौरव को छोड़ दूँगी और अपनी बेटी के साथ अकेली रहूँगी। आखिर कब तक सहन करूं मैं उस दरिंदे को। मेरे तक तो ठीक था लेकिन उसने अब अपनी बेटी को भी बेच दिया। इसी तरह 2 साल बीत गए। मैंने रेखा को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक नौकरी भी लगा चुकी थी। अब रेखा का रिश्ता भी तय हो गया था। शादी के दिन गौरव घर पर आया। वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी दिक्कतों से गुजरा है। गौरव बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। गौरव की यह बात सुनकर मेरे और रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़ों में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहें? धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की सस्पेंस से भरी कहानियाँ आप लोगों को लगातार सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।